कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में सियासी बयानों का दौर लगातार जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान कभी गरीबी को मुद्दा बनाया जाता है तो कभी भूखे नंगे वाले बयान पर सियासत गरमा जाती है। कभी आईफा को मध्य प्रदेश की तरक्की और पहचान का पर्याय बताया जाता है तो कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बेहतरीन एक्टर करार देते हैं। तंज कसते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज गजब की एक्टिंग करते हैं, अगर वो मुंबई चले जाएं तो मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर देंगे। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चुनावी बिसात में घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। सूबे की सियासी महाभारत में कांग्रेस का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसी नेताओं और उनकी भाषा शैली को आड़े हाथों लिया। ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, जो व्यक्तिगत घटिया आरोपों पर उतारू है। क्या किसी का मजाक उड़ाना एक्टर है? शाहरुख खान को मात करता है, कभी सलमान खान को मैं मात कर देता हूं। कि ये भाषा शैली ठीक है? चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप भी ऐसे कि मूल मुद्दे कोसों दूर तक नजर नहीं आ रहे। कभी एक्टर की बात होती है तो कभी मध्य प्रदेश को फिल्मी पहचान दिलाने की। लेकिन बड़ा सवाल है कि गांव गरीब वाले मध्य प्रदेश का माया नगरी से ये चुनावी कनेक्शन मतदाता को कितना रास आता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अब एक्टर हैं। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव की सियासत में एक्टर की एंट्री के क्या मायने? क्या उपचुनाव में जनहित के मुद्दों से भटक रही सियासत? क्या भारतीय जनता पार्टी को घेरने का हर कांग्रेसी दांव पड़ रहा है उल्टा? क्या कांग्रेस के विवादित बयानों का भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मिलेगा फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर मध्य प्रदेश की उपचुनावों की बयार को देखा जाए तो ये बयार कुछ कांग्रेस के लिहाज से उल्टी बह रही है। कांग्रेस के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी ने कहा कि शिवराज जी जैसे भूखे नंगे परिवार से नहीं हैं। जिस भी संदर्भ में कहा गया हो, लेकिन वो निश्चित रूप से गलत था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया। और गरीब होना अगर जुर्म है तो मैं भी शिवराज, इस टाइटल को उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड किया, ये हैशटैग चला। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि जिस प्रकार से शिवराज जी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे उनके साष्टांग दंडवत प्रणाम को लेकर हो, जनता के सामने उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, तो कांग्रेस ने उसे घुटने टेकने की संज्ञा दी। जनता के प्रणाम को अगर आप घुटने टेकने की संज्ञा देंगे तो भी वो गलत संदेश जाएगा, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरह से निरूपित किया। और अब कमलनाथ जी ने कहा है कि वो एक्टर हैं, बॉम्बे जाएं, सलमान और शाहरुख को भी वो मात दे देंगे एक्टिंग के मामले में। शिवराज जी जहां से खड़े होंगे एक्टिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, कुछ इस प्रकार का उनके मनोभाव थे। तो कल वो भूखे नंगे थे, उसके पहले घुटनों के बल बैठे थे, और अब एक्टर हैं। शिवराज पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, शिवराज के माध्यम से कांग्रेस लगातार
बार कर रही है और ये बार जो है बिलो द बेल्ट हो रहे हैं। ये जो हमले हैं ये थोड़ा स्तरहीनता का शिकार हो रहे हैं और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस विधायक हैं, काला पीपल से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मिलन भार्गव जी मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सीधा सवाल कुणाल जी, शिवराज जी में आपको कभी भूखा नंगा व्यक्ति दिखाई देता है, कभी घुटना टेकता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, आज उनमें एक्टर दिखाई दे रहा है। शिवराज जी इतने क्यों दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जनहित में कुछ काम करते, प्रदेश के विकास का विध्वंस ना करते, रोजगार का को खत्म ना करते, लोकतंत्र लोकमत का मजाक ना उड़ाते और झूठ के परपंच में ना डूबे होते तो इन्हें जो घुटनों पे बल ना बैठने का जरूरत नहीं होती। और जिस प्रकार से 15 साल जनता को घुटनों पे बिठाया और आज जब मूल मुद्दों पे राजनीति करने की बात करी, कमलनाथ जी ने पूरे दौर के अंदर जिस प्रकार से मूल मुद्दों पे बात करी तो इधर उधर की बात करके अपना टाइम पास करने का काम कर रहे हैं। वहां पे पूरे मंचों के ऊपर शिवराज जी के देखिए एक भी काम की बात अगर हो रही हो, जो सवाल उठाते हैं उनके ऊपर इनके मंत्री जिस हठधर्मिता के साथ है, हमने कर्ज माफ करा, हम सवाल पूछते कि आगे का कब करेंगे तो बोले कांग्रेस का पाप था। दूसरी चीज, हम जब भी सवाल करते हैं कि जो बेटियों की शादी के 51 करें, जो पैसे हमने दे दिए 131 करोड़, बाकी कुछ बचे हुए तो उसको कब देंगे, उसके ऊपर जवाब नहीं देते। मध्य प्रदेश की जनता को 600 रुपए जो पेंशन मिल रही है, पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली, उस पर सवाल करो तो बोले उस पर सवाल जवाब नहीं देते। और मध्य प्रदेश के अंदर माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, जो शुद्ध का युद्ध चलाया, उसका जो एक फायदा था कि आपको भोपाल में जो दूध जिस भाव मिल रहा है वो पहले भी उसी भाव मिलता था, आज भी उसी भाव मिल रहा है। पर यूरिया के दूध के खत्म होने से किसानों को 10 से 15 रुपए 1 लीटर पे दूध पे फायदा हुआ था, क्योंकि यूरिया का दूध खत्म हो गया था। पर इनकी सरकार में आके वापस वही माफिया राज शुरू हो गया। आज हम जो नए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश के वैश्विक स्तर की बात करते हैं, जो नई चीजों की बात करते हैं, तो ये इधर उधर की एक्टिंग करने का काम। और इनको इन बयानों पे तो आपत्ति होती है, पर मोहन यादव गाड़ देने की बात करते हैं, आत्महत्या की बात करते हैं, उनके ऊपर कोई आत्महत्या नहीं होती कि अतिथि विद्वान जाते हैं और कहते हैं मैं आत्महत्या कर लूं क्या नहीं मिले तो। और जब यहाँ पे मंच पे खड़े होकर कहते हैं मैं गाड़ दूंगा, गुंडों की भाषा बोलते हैं। कृषि मंत्री जब किसान आत्महत्या कर लेता, प्रतिक्रिया ले लेता। मिलन जी, कुणाल जी ने कहा कि आपको आपके लोग जो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपत्ति नहीं हो रही है आपको। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, अगर भूखा नंगा कह दिया तो क्या गलती है, अगर उन्हें एक्टर कह दिया तो क्या गलती है, हमने कोई गाड़ देंगे मार देंगे इस प्रकार की तो बात नहीं करी। देखिए, ये पार्टी अपने मानसिक विकलांगता और मानसिक दौर से गुजर रही है। जब से सत्ता गई है तो निचले स्तर की बातचीत करना, राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री का अपमान इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर भी जिस प्रकार की टिप्पणी कही, वो भी चौथी बार का प्रदेश का मुखिया जो मध्य प्रदेश की जनता ने 4-4 बार आशीर्वाद देके मुख्यमंत्री बनाया, उसको नंगा भूखा कह के अपमानित करना, तो मध्य प्रदेश की जनता आज जवाब दे गई। आप देखिए किस प्रकार से जवाब और उसकी टिप्पणी आ रही है। हो सकता है कमलनाथ जी देश के दूसरे नंबर के उद्योगपतियों, भैया सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, एक परिवार के वे दरबारी हैं, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता के चुने हुए गरीब के घर से पैदा हुए किसान के बेटे के रूप में, आज उनको भूखा नंगा कहकर यदि गरीब होना अपराध है तो हाँ भैया, हर व्यक्ति वो शिवराज है। आज देखिए आप मध्य प्रदेश का हर नागरिक कह रहा है कि मैं भी शिवराज हूँ, गरीब होना अपमान है, पाप है, तो भैया हम भी शिवराज हैं। देखिए जिस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुणाल भाई अभी कह रहे थे कि यूरिया जो किसानों को मिलने वाला यूरिया है उससे नकली दूध बनाया जा रहा है। भैया थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मोदी सरकार आने के बाद किसानों को मिलने वाला यूरिया नीम कोटेड हो गया है, यानी उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, दूध बनाने में तो नहीं हो सकता। इसको जानकारी दुरुस्त करिए। देखिए जिस प्रकार की गुंडागर्दी कमलनाथ जी ने 1.25 साल की सरकार में चलाई, भ्रम चलाकर, लोगों को वोट हत्या कर, जिस प्रकार का गुंडा राज मध्य प्रदेश में चलाया है, आज वही गुंडागर्दी फिर से विपक्ष में रह के दिखाते हैं। उनके नेता, तमाम नेता किस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप पेंशन की बात करते हैं, लोगों की 5 रुपए की थाली आपने छीन ली, गरीबों को, आदिवासियों को मिलने वाला पोषण आहार आपने बंद कर दिया था। आप एक्टर की बात करते हैं कि शिवराज जी जैसा एक्टर बॉम्बे में होना चाहिए,
भैया जनता ने जो किरदार दिया उसको निभाने का काम शिवराज जी कर रहे हैं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी थे 1.25 साल की सरकार में, माफ कीजिएगा नवीन जी मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन इनकी मानसिकता दिखा रहा हूं कि आप शिवराज जी को एक्टर कह रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर कमलनाथ जी ने एक नाचने वाली एक्ट्रेस को किस प्रकार के साथ फोटो खिंचवाए थे, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा था। ये शोभा नहीं देता कि एक मुखिया इस प्रकार की हरकत करे, लेकिन आपने किया, मध्य प्रदेश को देने का काम किया। आईफा के अलावा यदि कोई उपलब्धि मध्य प्रदेश के नाम आपकी हो जो नहीं हुआ, उसके अलावा गिना दे तो मैं मान जाऊं। धोखा, फरेब और अपमानित करने का काम बंद करिए। मध्य प्रदेश के हित में आप विपक्ष के रूप में क्या कर सकते हैं उसकी सार्थक चर्चा करिए। ये गाली गलौज करने से आप राजनीति नहीं करेंगे, ना ही विपक्ष में रह पाएंगे। सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेश जी, पहले उनको कहा कि घुटने टेक दिए, फिर कहा कि भूखे नंगे परिवार से हैं, और अब कहा है कि वो एक्टर हैं, वो तो बॉम्बे चले जाएं, वहाँ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे मध्य प्रदेश से। हालांकि 15 साल रहे हैं और 15 महीने बाद फिर आ गए हैं, तो शिवराज जी इस सलाह को मानेंगे तो नहीं? है तो बिल्कुल तय है, बॉम्बे तो नहीं जाएंगे। अब किसको कहाँ भेजते हैं, कहाँ जाते हैं, तो जनता जनार्दन तय करेगी। आपसे समझना चाहूँगा। नवीन जी, राजनीति मध्य प्रदेश की नीचे की ओर जा रही है। बड़े नेताओं के बयान जो है वो अपेक्षाकृत हैं, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी सरकार में रहती है तो किसी भी उपचुनाव या दूसरे चुनाव में जाए वो अपनी उपलब्धियों के साथ जाती है। मुझे तकलीफ है इस बात की कि भाजपा भी और कांग्रेस भी ये दोनों उपलब्धियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, दोनों टुच्ची टिप्पणियों पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज को लेकर के कि मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत शालीन रही है। विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय और संबंध मैंने देखे हैं। आपको याद है जी, आपको ये भी याद है दिग्विजय सिंह जी और विक्रम वर्मा जी में बहुत अच्छी संबंध थे, मित्रता थी। लेकिन आज जो है एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो है कोई मध्य प्रदेश की राजनीति को या तो बिहार की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है या तमिलनाडु की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी हल्की बातें हैं। तो इन हल्की बातों पर हम मीडिया के सारे लोग जो है वो चिंता प्रकट कर रहे हैं कि बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को अपनी भाषा में संयम बरतना चाहिए। जहां तक घुटने टेकने का और जहां तक जो है नंगे भूखे होने वाला सवाल है, मुझे ये लग रहा है कि ये सब लोग कमलनाथ जी के विरोधी लोग हैं, जो कमलनाथ जी के द्वारा जो एक प्रकार से योजना बना करके उपचुनाव लड़े जा रहे हैं उसके अंदर ऐसे, क्योंकि जो नंगे भूखे बोल रहा है यानी ठीक वो मणिशंकर अय्यर मध्य प्रदेश के लिए बनने की कोशिश कर रहा है। जो गुजरात में मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई थी सत्ता में आती आती, वो स्थितियां जो है आज यहाँ ला करके, मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस के जो कुछ मित्र हैं, जिसमें मैं कुणाल भाई को भी बड़ा विद्वान मानता हूं, लेकिन वो फ्लो में इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है तो 10 से 15 रुपया लीटर जो है वो किसान को दूध में फायदा होने लग गया है। यदि सच में ऐसा होने लग गया तो मैं इनको साधुवाद दूंगा, और नहीं तो मुझे लगता है कि अपने शब्दों में सुधार करें। जहां तक उपचुनावों का प्रश्न है तो मुझे नहीं लगता कि यदि कांग्रेस गंभीरता से अपने आरोपों से कांग्रेस बीजेपी को घेरती और सरकार के 15 महीने के करीब को बताती तो मुझे लगता है कुछ फायदा हो जाता। ऐसा लग रहा है कि कहीं हाथ से जो है कुछ खिसक रहा है, इसलिए ये सुखियानी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कुणाल भाई जाकर के कमलनाथ जी को समझाएंगे, वो तो बहुत नजदीक हैं, बार बार जाके मिलते भी रहते हैं, उन्हें सलाह भी देते रहते हैं कि चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ने से फायदा होता है। जितने कमलनाथ जी के समर्थक मित्र जो हल्की भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसका बड़ा ज्यादा तकलीफ होगी। गद्दार कहेंगे सिंधिया को और जो है भूखे नंगे कहेंगे शिवराज को, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ ले जाएंगे, इसकी संभावना मैं कम देखता हूँ। समय सीमा के चलते हम एक व्यवसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।
मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। इंडिया एजेंडा अब एक्टर में ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमानों की ओर। कुणाल जी, मुद्दों की बात नहीं कर रही है कांग्रेस। शिवराज जी घोषणावीर हैं, शिवराज जी ये हैं, शिवराज जी वो हैं, घुटने टेक दिए, शिवराज जी पर केंद्रित हो रही है। शिवराज फोबिया क्यों हो रहा है आपको? पहली बात तो मैं सुरेश शर्मा जी का जवाब देना चाहूंगा कि दूध के फेट के भाव कांग्रेस सरकार में 7 रुपए 20 पैसे फेट हो गए थे और आज 5 रुपए 40 पैसे फेट है। भोपाल दूसर का मैं भी एक सदस्य हूं और जो फेट होता है 1 लीटर के अंदर 7 से 10 फेट होते हैं और उसके हिसाब से जो भाव हो जाता था किसानों को 10 से 15 रुपए का फायदा होता था। आज जब 5 रुपए 40 पैसे फेट हो चुका है तो दूध के भाव किसान को 10 से 15 रुपए कम पड़ रहे हैं जिसके जिस फेट के हिसाब से रहते हैं, पर आपको दूध का भाव वही मिल रहा होगा। ये बहुत जवाबदारी के साथ, बहुत पूरी उसके साथ एक किसान परिवार का लड़का हूं, किसान के क्षेत्र से आता हूं और मेरे क्षेत्र का अन्नदाता इस बात को देख रहा है कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो वो जवाब देगा, क्योंकि दूध का उत्पादन जो करते हैं वो किसान इस दूध की बात को जानते हैं कि कितने रुपए के भाव बढ़े थे, आज कितने कम हो गए। पर यूरिया के दूध नकली आने के कारण आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। आप भोपाल में दूध लेते हो, आपको वही भाव मिला होगा। मैं एजीएम में भी इस बार लड़ाई लड़ी थी कि अगर किसान का कम हुआ है तो जनता को भी, उपभोक्ता को भी कम मिलना चाहिए, पर सरकार की मंशा अलग है माफिया राज को चलाने की। अभी मिलन भाई भी कह रहे थे, तो पहले बता दूं, खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार चला रहे। काम की बात, मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीब की पेंशन 300 रुपए थी उसे 600 करा और पिछले 4 महीने से सरकार ने उनको पेंशन नहीं दी है। मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों की शादी के 51,000 दिए। 4 सम्मेलन मेरी विधानसभा में, वो 3 के पूरे पैसे आ गए। एक सम्मेलन के पैसे देने में नाटक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब 28,000 रुपए देंगे। ये हमारी लड़ाई है और इस बात पे हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर गौशाला, आपने सिर्फ राजनीति करी और गाय के कत्ल खाने खोले। स्लॉटर हाउस पे लड़ाई होती थी पिछली बार, हमारे इसमें हजारों गौशालाएं खुली है और मेरे यहाँ पे आंकड़े देख लेना, 15-16 कंप्लीट हो चुकी है, 15-16 और बन रही है, जो जिनका भी काम कंप्लीट होने वाला होगा। और गाय पे राजनीति करते थे आप। 20 रुपए रोज का एक गाय के ऊपर हमने खर्चा दिया था, उसे बजट पे 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। राम मन पथ गमन जिसपे 60 करोड़ दिए थे उसे 1 लाख करने का काम कर दिया। बांकाल मंदिर पे 300 करोड़ का काम कराया था, उसको कम करने का काम कर दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति मुद्दों पे करो और हम मुद्दों पे आधारित, कमलनाथ जी पूरी मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक बात की को लेके आप बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने जो काम किया हम जवाब दे रहे हैं। 15 महीने में हमने काम क्या किया, हम इसके बाद क्या करने का काम करेंगे। हर विधानसभा के हमारे अलग एजेंडे सेट होके वहां पे किस तरीके से हम उसका विकास करेंगे और मध्य प्रदेश में कैसे माफिया का सफाया कर रहे थे, कैसे शुद्ध का युद्ध चला रहे थे और उसी माफिया से पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और इसी कारण है कि ये दूध का माफिया हो, भू माफिया हो, खनन माफिया हो, जो मध्य प्रदेश की जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। आपने 15 साल झूठी घोषणाएं करी और खरीदे हुए जनादेश से सरकार बनाई है, इसलिए जनता आपकी 28 की 28 सीटों पर जमानतें जब्त करेगी। जी, और चाहिए आपको मुद्दे बता तो दिए, इतनी उपलब्धियां गिना दी, गौशालाओं का निर्माण किया, रामपथ गमन का बजट बढ़ाया, कन्या विवाह योजना की राशि डबल की, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 की कहा था 600 कर दी थी, बेरोजगारी भत्ता भी करते, कुछ किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। 15 महीने का ही तो कार्यकाल था, इतनी उपलब्धियां गिना तो दी, और क्या चाहिए मिलन जी आपको? देखिए, उपलब्धियों की बात की जाए तो कुणाल भाई बहुत गंभीरता के साथ दूध को लेकर जो गंभीरता दिखा रहे हैं आज जी भी डिबेट में, मैं तो चाहूंगा कमलनाथ जी भी दूध को लेकर गंभीरता दिखाएं और मुद्दों पर बात करें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आप 1.25 साल की सरकार में दूध पर कभी बात नहीं हुई, शराब पर बात हुई। जब कमलनाथ जी की पहली कैबिनेट की बैठक होती है उस पर चर्चा होती है कि शराब को किस प्रकार से गली गली में पहुंचाया जाए, हर मंत्रियों के शराब का व्यापार कैसा बढ़ा जाए। आपको याद होगा मंत्रियों कर रहे थे कि रोजगार से जोड़ा जाए, हाईवे पे किस प्रकार शराब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको ज्यादा से ज्यादा ठेका मिले, इस तरह की चर्चा हुई। ये सब देखा है मध्य प्रदेश की जनता ने कि शराब को लेकर कितना प्रेम
उड़ेल रहा था कमलनाथ जी की सरकार में, आज दूध की चर्चा कर रहा है। अच्छी बात है कि दूध का दूध, पानी का पानी, चुनाव हो जाएगा। रुक जाइए, गंभीरता के साथ सुनिए सर, धैर्यपूर्वक, आदरणीय है आप हमारे। देखिए, जिस प्रकार के प्रेम भाव आपके अभी दिख रहे हैं विपक्ष में, यही प्रेम भाव उन विषयों पर सरकार रहते देखते तो मध्य प्रदेश बदहाली के दौर से नहीं गुजरता। आपने शराब प्रेम किससे छुपा नहीं, आपका शराब प्रेम, आपके आबकारी मंत्रियों के बयान, आपके मंत्री तो आपके कार्यकर्ताओं को जूता तक मार रहे थे, ये जनता देख रही है, कर रहे थे जब मंत्री थे। हरदर्मिता की हरदर्मिता की बात करी, ये पीसी शर्मा जी इस प्रकार से गाली गलौज पर उतर आए थे, जीतू पटवारी जी जूता और भूसा तक मारने लगे थे। ये हरदर्मिता सबसे देखिए मध्य प्रदेश की जनता मोहन यादव और आपके वो सत्ता का घमंड नेता है अरविंद भदौरिया, इनके बयान ले रहा था। आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़े तो मध्य प्रदेश की जनता की बदहाली आप सोच सकते हैं। जिस गंभीरता के साथ मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, जो योजनाएं आपने गिनाई, सारी योजनाओं को लेकर पेन ड्राइव में कमलनाथ जी घूम रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश में यदि कुछ किया होता तो पेन ड्राइव की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। जनता का विश्वास जीतिए, काम करके जीतिए। ये कागजी कार्रवाई करके, घोषणाएं करके आप करते होंगे, हम नारियल फोड़ते हैं क्योंकि हम विकास करते हैं, दमदारी से करते हैं। आप घोषणा वीर कहते हैं क्योंकि घोषणा गरीब के हित में की जाती है, इसलिए काम करते हैं। शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री कोई एक्टिंग करके नहीं बन गए, जनता का किरदार निभा के बने, जनता के साथ दुख दर्द बांट के। गरीब का बेटा नहीं, जनता नहीं, विधायक चुनाव की चुनाव में अभी जनता तय कर देगी ना, क्या खरीदा क्या बेचा, जनता तय कर देगी। तरवारी की है लड़ाई जो है, और विकास वर्सेस विनाश की है। जी समझ लेता हूँ, विकास वर्सेस विनाश। किसने विनाश कर दिया इतना, कहां से है विकास वर्सेस विनाश की? कमलनाथ जी का मतलब मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं बंद कर दी, विनाश नहीं है। गरीब का निवाला छीन लिया, 5 रुपए की थाली बंद कर देते हैं। अभी शुरू कर दीजिए सारे विकास का पैसा आप कमलनाथ हमने आते ही शुरू कर दी, सबको पैसा दिया, बांट दिया पैसा, हजारों करोड़ रुपए बांट रहे हैं। सुरेश जी, तो खजाना खाली की बात करते थे, सुरेश जी के लिए पैसा निकल आता था, सुरेश जी उद्योगपति टिकट खरीद लेते थे। जी समझ लेता हूँ। सुरेश जी, ये जितनी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बातें हो रही हैं, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जितनी भी दलीलें दी जा रही हैं, जितने भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जितने भी समर्थन में वक्तव्य दिए जा रहे हैं, जितने भी वादे किए जा रहे हैं, इस बार के चुनाव में भले ही ये चुनाव 28 सीटों पर हो, लेकिन ये 28 तरह की चीज़ों को जस्टिफाई करेगा। ये भी जस्टिफाई करेगा कि अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी एक पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते, भले ही उससे उन्होंने टिकट लेके गए हों, और वो कहते हैं कि हमने जनहित के लिए छोड़ा, जनता के जनादेश को ठुकरा के वो दूसरे दल में चले जाते हैं, दोबारा फिर जनता के सामने आ जाते हैं, दल बदल देते हैं। दोनों तरफ ऐसा हुआ है। बहुत सारी नई परंपराओं का जन्म हुआ इस दौरान। अब ये परंपराएं संस्कार बनेंगे या कुरीतियों की तरह जनता इनको नकार देगी, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। क्या कहेंगे? दोनों विद्वान प्रवक्ता यानी कि श्रीमान विधायक जी भी और हमारे मिलन जी भी, दोनों मित्र हमारे, एक बार भी दल बदल पर नहीं बोल रहे। निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत मौजू है कि दोनों तरफ दल बदलों की बहार है, दोनों बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा बोलते ही सारी परिस्थितियां जो है चेंज हो जाएंगी। और एक चीज आप देखिए कि जितना कुणाल भाई आज कह रहे हैं कि खरीद करके सरकार बनाई है, यदि ये बात जनता के बीच में ले जाएंगे तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन टीवी चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों की बातों में कि दोनों ने ऐसे तर्क दिए हैं कि जनता यही नहीं समझ पाएगी कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ये एक अच्छे प्रवक्ताओं की जो है कहानी है। पर एक बात मुझे बड़ी चिंताजनक लगती है, या मुझे लगता है कि अच्छे लोग और बड़े लोग भी बोलते बोलते कैसे भटक जाते हैं। मैं कुणाल भाई के बारे में सदैव ये बोलता हूँ, आपने चैनल पर मेरे साथ जब बैठते थे तब भी मैंने बोला था, और आज भी फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छे प्रवक्ता हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना काम करा ले गए कि कमलनाथ सरकार की सारी कमियां जो है ये साफ कर देते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ गौशाला भी खुल गई, मेरे यहाँ कन्यादान के भी दो के पैसे बट गए। लेकिन कांग्रेस का एक विधायक आकर के नहीं कह रहा कि साहब मेरे क्षेत्र में भी ये हुआ। कुणाल भाई के अलावा कोई नहीं कह रहा। फिर भी मैं ये मानने के लिए, सब लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि कुणाल भाई जो है एक व्यवहारिक नेता हैं और जो है मेहनत करके जीत के आए हैं। लेकिन जब वो लास्ट में ये कहते हैं कि 28 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त होगी, तो मुझे लगता है यहाँ दम आ जाता है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा की जमानत जब्त करने की कोई बात कहता है
तो उसकी राजनीति में कहीं न कहीं लोच है। उसे समझना चाहिए कि ना कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो सकती है, ना भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो सकती है। दोनों बड़ी पार्टियां हैं, जनता के अंदर इनका अपना जनाधार है। इसलिए जब कोई आदमी ये कह देता है तो सारे पर पानी फिर जाता है। ये स्थितियां ही दम्भ जो है ये कहीं किसी भी राजनीतिक दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब आती है सारे इन उपचुनावों का प्रश्न। तो देखिए, ये मान करके चलिए कि सत्ता जो है वो कमलनाथ जी के हाथ से खिसकी है। वो लग गए थे शुद्ध के विरुद्ध युद्ध में लग गए थे, जैसा कुणाल भाई कह रहे हैं। वो लग गए थे मिलावटखोर और माफियाओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए लग गए थे। वो जो है उसको रोकने में लग गए थे कि रेत के कैसे ले जा रहे हैं। फिर चाहे पीसी शर्मा ने अपने रेत के कारोबार चला लिए हों, लेकिन उनके मित्रों ने, मतलब सीधे सीधे तो वो क्यों चलाएंगे, उनने चला लिए हों, लेकिन जो है बाकी जगह के बंद कराने में पूरी मेहनत कर दी गई होगी। तो कुल मिलाकर के ये हो सकता है कि ये सारी चीजें जब तक आप स्पष्ट शब्दों में जनता के बीच में जाकर के नहीं कहोगे, तब तक आपको इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और मध्य प्रदेश की राजनीति 28 सीटों के बाद एक नया ट्रेंड आने वाला है। आपके सवाल से 100% मैं अपने आप को जोड़ता हूँ कि जब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के परिणाम आ जाएंगे, तब ये समझ में आ जाएगा कि कितने दल बदलू चुनाव जीते हैं, वो कांग्रेस से जीतते हो या भाजपा से जीतते हो। यदि दल बदलुओं का चुनाव जीतना, एक आप देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी सरकार खिसक जाने की जानकारी नहीं है। इतना बड़ा खुफिया तंत्र था, इतनी बड़ी जानकारी थी, और जो है सिंधिया जी को कहा गया कि उतर जाओ सड़क पर, और वो 22 विधायक लेकर के चले गए। समय 3-4 विधायक और चले गए, और इतनी बड़ी समय अब सर समय के अंतिम चरण में है। सर समय के अंतिम चरण में है और समय अब हमें इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दे रहा है, निर्देशित कर रहा है। तो मैं बहुत माफी के साथ ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के पटल पर एक नई इबारत लिखने की तैयारी है, और ये इबारत जनता लिखेगी। इबारत इस बात की होगी कि क्या जनता किसी दल विशेष से छोड़कर गए लोगों को, त्याग पत्र देकर गए लोगों को, या यूं कहें कि उनके वोट बैंक को बीच में ही छोड़कर दूसरी पार्टी से फिर से उनके सामने आकर वो खड़े हो गए। उनकी जो दलीलें वो ये हैं कि वो उस पार्टी में जो कमिटमेंट किया था, जनता से जो वादे किए थे, वचन दिए थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए पुनः जनता के दरवाजे पर आए। ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस में भी हैं। तो एक नया ट्रेंड है कि जनता इसको स्वीकार करेगी या जनता इसको ठुकराएगी। बहरहाल जो भी है, इन 28 उपचुनावों में जीत हार अपनी जगह है, सरकार बनना बिगड़ना अपनी जगह है, लेकिन नई परंपराएं, नई आस्थाएं, नए संस्कार और राजनीति की नई इबारत भी इस बार लिखी जाएगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।